बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो मेनली बेस्ड होगा क्रिस्टल वाइब्रेशन जो हम प्रीवियसली पढ़ रहे हैं उन्हीं के ही रेलिवेंट कुछ फर्दर टर्मिनोलॉजीज के साथ लाइक द ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। हम मेनली ये तो पढ़ ही चुके हैं कि जो मोनोटॉमिक क्रिस्टल हैं उनकी वाइब्रेशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। जस्ट टू रिव्यू दैट, लेट्स से ये मोनोटॉमिक क्रिस्टल है आपके पास। राइट, ये मोनोटॉमिक क्रिस्टल है तो इसमें जैसे ये म्यू एस शो किया गया और इसके नियरेस्ट नेबर जो है वो म्यू एस प्लस वन और म्यू एस माइनस वन है। हमने प्रीवियसली जस्ट इंटरेक्शंस इन्हीं की कंसिडर की थी कि ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो हमने वाइब्रेशंस को डिस्क्राइब किया था। द फोर्स ऑन दिस म्यू एस इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एटम्स। द नियरेस्ट एटम म्यू एस प्लस वन या म्यू एस माइनस वन के साथ जो उसका रेलिवेंट डिस्टेंस था उसके हिसाब से हमने इसको डिस्क्राइब किया था। जस्ट लाइक हुक्स लॉ, क्योंकि हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ही हम इनको ट्रीट कर रहे थे। तो ये फोर्स थी इस पे म्यू एस पे। इसको एक्सेलरेशन की टर्मिनोलॉजीज में लाइक एफ इज इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया। उसके बाद जो सॉल्यूशन आया दैट वाज फर्स्ट टाइम डिपेंडेंस आई थी, लेकिन वो टाइम डिपेंडेंस आ ही रहा है, फिर कैंसिल हुई तो टाइम इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जो फर्दर इक्वेशन बनी थी जो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो उसका जो सॉल्यूशन आया था दैट वाज समथिंग लाइक दिस वन म्यू एस प्लस माइनस वन म्यू इनटू एक्सपोनेंशियल आयोटा एस प्लस माइनस वन के ए या आयोटा के ए, जैसे भी आप इसको लिखना चाहें, इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में जस्ट सेपरेट आउट किया गया इनको। इसको वापस बैक प्लग किया था इक्वेशन में, तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी थी या डिस्पर्शन रिलेशन आया था वो ओमेगा स्केयर की फॉर्म में ये था। यहाँ हाफ एंगल फार्मूला यूज़ किया तो ये चीज़ आ गई। अब प्रीवियस लेक्चर में जो मिस्टेक हुई थी मैंने आपको बताया था कि लास्ट 5 मिनट में अनफॉर्चुनेटली आई डिड अ मिस्टेक। तो उसको हमने डिफरेंशियल लिया था कैलकुलेट करने के लिए उसका स्लोप। ये ओमेगा का स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हमने उसका डिफरेंशियल लिया था। ओमेगा स्केयर का आप डिफरेंशियल लें, ये क्योंकि साइन और जो वन माइनस को साइन ऑफ के इसको टर्म वापस आप साइन में लेके आ सकते हैं। तो डिफरेंशियल के साथ वन का डिफरेंशियल ज़ीरो हो जाएगा, कोसाइन का डिफरेंशियल साइन होगा, यस माइनस साइन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये चीज़ आपके पास इसका डिफरेंशियल आएगा। अब इसको आप देखें तो जो बाउंड्रीज पे इसकी वैल्यू है k इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई ए, फर्स्ट ब्रिलियन जोन की जैसी बाउंड्री थी। तो इस पाई बाई ए को अगर यहाँ पे प्लग किया जाए, पाई बाई ए से ए कैंसिल हो जाएगा, के की जगह आप प्लग कर रहे हैं तो साइन ऑफ पाई इज डेफिनेटली जीरो। सो ओमेगा स्केयर का जो डिफरेंशियल है वो बाउंड्रीज पे जीरो हो रहा है, स्लोप इसका जीरो था। राइट, जैसे प्रीवियस ग्राफ में मैंने शो करवाया हुआ था। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि के की कौन सी वैल्यूज इम्पोर्टेंट हैं। इस के की वैल्यूज जो हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा था इस तरह का, या म्यू का इवन जो सॉल्यूशन है, क्योंकि हम तो इसकी मोशन को एनालाइज कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन सी के की वैल्यूज इम्पोर्टेंट हैं। फॉर्चुनेटली वी विल गेट के जो के की वैल्यूज हैं, इवन इफ दीज केज आर आउटसाइड ऑफ द फर्स्ट ब्रिलियन जोन, तो आप इनको ट्रांसफॉर्म करके लाइक अगर वो सेकंड ब्रिलियन जोन में है या थर्ड ब्रिलियन जोन में है, जोन से में भी है, आप एक स्पेसिफिक वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके एज एग्जैक्टली सेम मोशन को फर्स्ट ब्रिलियन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई विल शो यू कि कैसे किया जाता है। सो द क्वेश्चन इज कि के की वैल्यूज कौन सी इंपॉर्टेंट है। अब सॉल्यूशन अभी हमने निकाला था कि म्यू एस वाज म्यू एक्सपोनेंशियल आयोटा इनटू प्लस एस प्लस माइनस वन के ए। तो अगर हम इनकी रेशो लेते हैं म्यू एस प्लस वन की और म्यू एस की, ये जो वेव फंक्शन यहाँ पे है, ये इसका जो सॉल्यूशन निकालने के बाद आया था म्यू एक्सपोनेंशियल आयोटा एस प्लस माइनस वन के ए करस्पॉन्डिंग टू प्लस माइनस म्यू एस प्लस माइनस वन
राइट। अगर यहाँ एस होता तो जाहिर है ये +-1 की जगह यहाँ सिंपल एस ही होता उस केस में। सो अगर आप इसकी रेशो लें तो ये रेशो कुछ इस तरह से बन रही है। इसको सेपरेट आउट किया जा सकता है एक्सपोनेंशियल आयोटा एस, जैसे प्रीवियसली ये लिखा हुआ, ये उसकी जगह आप रिप्लेस करें यहाँ पे। क्या एक वैल्यू जो एस के करस्पॉन्डिंग है वो कैंसिल हो जाएगी, म्यू भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास म्यू एस +1 ओवर म्यू एस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा के ए, ये वैल्यू आ रही है। अब इसमें ये जो एक्सपोनेंशियल है इसको अगर एक्सपैंड किया जाए तो कोसाइन ऑफ के ए प्लस आयोटा साइन ऑफ के ए होता है। इसकी रियल वैल्यूज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वी विल नॉट कंसिडर द इमेजिनरी वैल्यूज। सो ये जो रियल वैल्यूज हैं इसमें अगर आप देखें तो के ए है, कोसाइन ऑफ के ए। कोसाइन फंक्शन +-1 के दरमियान स्विच करता है, जैसे या साइन फंक्शन भी इवन है तो वो +-1 के दरमियान स्विच करता है। सो इसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं जो +-1 के दरमियान की सारी वैल्यूज़ को 0.5 -0.5 0.3 -0.3 एंड every value included between the interval of -1 and +1 corresponds to the angles -π to +π। सो इंडिपेंडेंट जो इस फंक्शन की वैल्यूज़ हैं इसी को आप देखें, ये रियल पार्ट हमें बता रहा है कि कोसाइन ऑफ के ए जो है ये +-1 के दरमियान तब लाई करेगा जब के ए आपके पास -π to +π के दरमियान कोई वैल्यू होगी, या -π है तो कोसाइन फंक्शन की एक वैल्यू आएगी, आई मीन +1 होगा उसका, राइट। इसे 180 पे या 180 पे कोसाइन -1 है और 0 पे भी अगर देखें तो +1 है, और इसी तरह 90 पे फिर ये 0 है, तो उनके दरमियान की सारी वैल्यूज इसमें आ रही है। सो ये जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल आयोटा के ए, ये इंडिपेंडेंट सारी वैल्यूज को इंक्लूड करता है इस इंटरवल में -π to +π के दरमियान। सो जो के ए की लिमिट्स हैं, जो के ए की वैल्यूज मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं, वो सारी इसी इंटरवल में आ जाएंगी -π to +π के दरमियान। तो यहाँ हम एक लिमिट लगा सकते हैं कि जो के ए है it must be either greater than -π or less than +π। सो के ए जो है वो -π और +π के दरमियान की कोई रेंज में लाई करता है, या फिर इस ए को आप डिवाइड करें तो -π/a और +π/a के दरमियान की एक वैल्यू कोई वैल्यू भी होगी तो वो यहाँ लाई करेगी, विच इज़ एग्जैक्टली द फर्स्ट ब्रिलियन जोन्स बाउंड्री। सो ये जो फंक्शन हमारे पास आ रहा है, ये जो सॉल्यूशन है ये हमें बता रहा है कि जो के की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ कहीं लाई करती हैं, फर्स्ट ब्रिलियन जोन में कहीं लाई करती है। अब अगर हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो हो कि वो जो के है वेव वेक्टर के है वो आउटसाइड ऑफ द फर्स्ट ब्रिलियन जोन हो जाए, लेट्स से कि ये के की जो वैल्यू है ये -π/a या +π/a के दरमियान नहीं है, ये इससे कहीं आगे होती है, के की वैल्यू लेट से पाई की तरफ चली जाती है। मतलब ये है कहने का कि वो सेकंड ब्रिलियन जोन में अगर चले जाएं, राइट, सेकंड ब्रिलियन जोन में या थर्ड ब्रिलियन जोन में, जिस भी ब्रिलियन जोन में होगा तो के की कोई करस्पॉन्डिंग वैल्यू तो होगी। अब उस के की वैल्यू में से अगर हम स्पेसिफिकली ये 2πn/a सब्ट्रैक्ट करते हैं जो गिवन के है सेकंड ब्रिलियन जोन में, थर्ड ब्रिलियन जोन में, व्हाटएवर द ब्रिलियन जोन इज, कहीं भी वो ला करता है उसमें से एक स्पेसिफिक नंबर, ये चीज़ 2πn/a वेयर n इज एन इंटीजर, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी अगेन फर्स्ट ब्रिलियन जोन में होगी। कहने का ये मतलब हुआ कंक्लूसिवली ये चीज़ निकल रही है
कि अगर के कोई भी हो, सेकंड ब्रिलियन जोन में हो, थर्ड ब्रिलियन जोन में हो, उसमें से एक स्पेसिफिक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें तो अगेन हमारे पास जो मोशन जिसके उसके साथ डिस्क्राइब की जा रही थी के प्राइम के साथ सेम मोशन को डिस्क्राइब किया जा सकता है, जो कि हमारे पास फर्स्ट ब्रिलियन जोन में होगी. सो एनी के कैन बी ट्रांसफॉर्म टू another k prime which must lie in the first Brilliant zone, right? So ये चीज़ तो हम सपोज कर रहे हैं कि ये ऐसे है, उसमें से ये चीज़ सब्ट्रैक्ट की जाए तो ये आएगा. अब फंक्शन को देखते हैं. जैसे अभी हमने रेशियो ली थी म्यू एस प्लस 1/μ s की, ये चीज़ आई थी, यहाँ मैंने निकाली ये चीज़. अब इसको ज़रा यूँ करते हैं कि एक एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई n से मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस की पावर से. जाहिर है ये फिर जब इनको कंबाइन किया जाएगा तो पावर 0 होगी एंड दैट इज जस्ट 1. ओके, सो ये अल्टीमेटली 1 ही है. तो अब यहाँ इस एक्सपोनेंशियल को और अगर इस एक्सपोनेंशियल, इन दो को आप कंबाइन करें तो ये चीज़ आयोटा के ए माइनस 2 पाई आयोटा एन होगा. आयोटा आप कॉमन लें तो के ए माइनस 2 पाई एन. यहाँ से ए अगर कॉमन निकाला जाए उस इक्वेशन में से, अब ए को कॉमन निकालें यहाँ से ए को, तो रिलेशन आपके पास बनेगा k minus 2 pi n over a, while this term exponential iota 2 pi n is always 1. Cosine of 2 pi n plus iota sine of 2 pi n, अगर आप इसको expand करते हैं where n was an integer, तो cosine of 2 pi is always 1. n अगर 1 है तो भी 1 वैल्यू, कोसाइन ऑफ 2 पाई की वैल्यू 1 होगी. अगर n 2 है तो कोसाइन ऑफ 4 पाई इज ऑलवेज 1. इसी तरह आप इंटीजर को एक्सपेंड करते जाएं तो अल्टीमेटली आपके पास ये जो रिजल्ट है दैट मस्ट बी 1. फाइन. सो बाकी जो टर्म बची थी वो एक्सपोनेंशियल आयोटा के ए iota a into k minus 2 pi n over a. This k minus 2 pi n over a is k prime. Previously जैसे इस स्लाइड में ये था k prime is equal to k minus 2 pi n over a. So यहाँ k prime लिख दिया. ये जो फंक्शन है ये अगेन आपके पास वो फर्स्ट ब्रिलियन जोन में है. So the displacements can always be described within the first brilliant zone corresponding to the k prime. राइट, ये जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं फंक्शन है उनके, इनको आप फर्स्ट ब्रिलियन जोन में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग टू एनी के. आप ट्रांसफॉर्म कर लीजिए वो फर्स्ट ब्रिलियन जोन में आ जाएगा. फाइन. सो यहाँ जो चीज़ नोट करने की है वो ये है कि 2 पाई n over a is just a reciprocal lattice vector. रेसिप्रोकल लैटिस जैसे पढ़े थे 2 पाई a into just b1 b2 b3 को डिफाइन किया था. इफ यू डोंट रिमेंबर जस्ट गो टू द फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स. 2 by n over a is a reciprocal lattice vector. तो इससे ये साबित हुआ कि हम अगर गिवन k में, नॉट नेसेसरली कि वो फर्स्ट ब्रिलियन जोन में हो, वो सेकेंड ब्रिलियन जोन में हो, वो थर्ड ब्रिलियन जोन में हो, किसी भी ब्रिलियन जोन में हो, वो उसमें से करस्पॉन्डिंग कोई रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास जो k है वो फर्स्ट ब्रिलियन जोन में आ जाएगा. Did you get the point? I hope so you did. So k prime is k minus 2 pi n over a. ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है. सो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को k में से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आपके पास वो फर्स्ट ब्रिलियन जोन का वेव वेक्टर आ जाएगा.